चलिए ठीक है, तो आप सभी लोगों को वेरी वेरी गुड इवनिंग। चलिए हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। और जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का फॉर्मेट इस साल होने वाला है उसमें कुछ और क्वेश्चन जोड़ते हैं। ठीक है, तो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे उस चैप्टर का नाम क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। उसमें हम लोग और कुछ क्वेश्चन जोड़ने चल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए मैं अगला क्वेश्चन आपके सम्मुख लिखता हूं, आप बताइएगा, केवल काम बन जाएगा। ठीक है, चलिए तो कितने क्वेश्चन हो गए? आई थिंक 5 क्वेश्चन हो गए थे। ठीक है, आई थिंक। चलिए नंबर 6 देखते हैं, देख लीजिएगा जो भी नंबर हो। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन आपके लिए बना रहा हूं। सर देखिए, यह है इफ 1, 2, 3। देखिए अगला जो प्रश्न है वो है इफ 1, 2, 3 बी द आइगन, ठीक है, वैल्यूज, बी द आइगन वैल्यूज ऑफ ए मैट्रिक्स कैपिटल ए। ठीक है ना, इफ 1, 2, 3 बी द आइगन वैल्यूज ऑफ ए मैट्रिक्स कैपिटल ए, then eigen values of the matrix A स्क्वायर आर, यानी जो ए स्क्वायर है उस मैट्रिक्स के आइगन वैल्यू क्या होंगे ये आपको तय करना है। यानी जो हमारा ए स्क्वायर का जो आइगन वैल्यू होगा वो क्या है बताना है। तो ऑप्शन दे रहा हूं 1, 2, 3, 1, 1/2, 1/3। क्लियर है, यह 1, 4 और 9, ये हो जाए 2, 3 और क्या 4। हाँ जी, देखिए ठीक है, तो अगला जो हमारा प्रश्न आ रहा है ठीक है, ये जो हमारा प्रश्न है ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये जो हमारा क्वेश्चन है, जस्ट मिनट, इसको थोड़ा और मैं आई थिंक पीछे कर दूं क्या। हाँ अब सही है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन तय करना है, आपको ये क्वेश्चन क्या करना है, जज करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि अगर किसी मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू क्या है 1, 2, 3 है, कुछ भी दे दे। अगर एक मैट्रिक्स है, अगर ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू क्या है, 1 है, 2 है और क्या है भाई 3 है। एक मैट्रिक्स है उसका आइगन वैल्यू क्या है, 1 है, 2 है, 3 है। तो पूछ रहा है ए स्क्वायर का आइगन वैल्यू क्या होगा। आपने एक थ्योरम पढ़ा है, जो थ्योरम मैंने आपको प्रूफ कराया है उसी थ्योरम को याद करिए, तुरंत लग जाएगा। वहां ये पढ़ा गया है कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है, इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू अगर लेमडा होता है तो इसके स्क्वायर का आइगन वैल्यू क्या होगा, लेमडा स्क्वायर। इसके क्यूब का आइगन वैल्यू क्या होगा, लेमडा का क्यूब। और इसका पावर अगर यम कर दें तो इसका आइगन वैल्यू क्या होगा, लेमडा का पावर एम हो जाएगा। तो जरा ध्यान दीजिए, अगर ए का आइगन वैल्यू, जो मैट्रिक्स ए है उस मैट्रिक्स ए का अगर आइगन वैल्यू क्या है 1, 2, 3 है, तो ए स्क्वायर का क्या होगा, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर हो जाएगा। यानी अगर ए का आइगन वैल्यू, ध्यान दीजिएगा, ए का आइगन वैल्यू क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, तो ए स्क्वायर का क्या होगा आइगन वैल्यू भैया, ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। यानी यह क्या होगा हमारे पास, यह होगा 1, 4 और क्या 9। ये थ्योरम आपके नोट्स में है, मैंने इसको प्रूफ कराया है, तो आप देख सकते हैं कि इसका आइगन वैल्यू क्या होगा, 1, 4 और 9। कंफर्म है, तो इसका आइगन वैल्यू क्या होगा, 1, 4 और 9। ठीक है, थोड़ा सा मेरे पास नेट स्लो है। हाँ जी, मेरे पास नेट थोड़ी सी स्लो है, अभी ठीक हो जाएगी, उम्मीद है अभी थोड़ी सी ठीक हो जाएगी। तो उसका आइगन वैल्यू क्या होगा, ए का आइगन वैल्यू 1, 2, 3 है, तो वो ए स्क्वायर का ऐसे पूछ सकता है, वो अगर ए का दे के ए स्क्वायर का पूछ सकता है। क्लियर है,
चलिए अगला क्वेश्चन इस तरह बनाते हैं, ठीक है, 7वां क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन 7वां ये है, इफ, ठीक है, 235, if 235 be the eigen values, be the eigen values of a matrix capital A, then eigen values of क्या, A इनवर्स, इसका इनवर्स R, यानी इसके इनवर्स के आइगन वैल्यू क्या होंगी, यानी एक मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू कितना है वह आपको दे रखा है, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन मैं बना रहा हूं, इसका मैं ऑप्शन आपको दे रहा हूं, ध्यान से देखिए, ठीक है, यह 2 3 और क्या हो गया 4, यह 3 4 और क्या होगा 5, 1/2 1/3 1/4, ठीक है, ये हो गया 1 2 और क्या होगा 3, ठीक है ना। तो अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, ध्यान दीजिए, अगर एक मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स का जो आइगन वैल्यू है, एक मैट्रिक्स ए है, उस मैट्रिक्स ए का जो आइगन वैल्यू है क्या है, 2 है 3 है 5 है, 2 है 3 है और क्या है 5 है, एक मैट्रिक्स है उसका आइगन वैल्यू क्या है 2 है 3 है और क्या है 5 है, तो उसके इनवर्स का आइगन वैल्यू क्या बताना है, इनवर्स का आइगन वैल्यू देख रहा है ना, उसके इनवर्स का आइगन वैल्यू क्या होगा, ऐसे वो क्वेश्चन पूछेगा। वेरी गुड, सबका आंसर, सबने आंसर सही दिया है, किसी का गलत हो ही नहीं रहा है, वेरी गुड, शानदार, जबरदस्त आप लोग आंसर दे रहे हैं। तो अगर आपके पास नोट्स है तो दे सकते हैं। तो हमने ये पीछे पढ़ा है, हमने ये पीछे पढ़ा है, ध्यान दीजिएगा, हमने पीछे जो पढ़ा है उसका यूज करें। एक थ्योरम मैंने आपको पढ़ाया है, प्रूफ करवाया, उसको याद करिए। थ्योरम क्या था, अगर कोई मैट्रिक्स है, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स, अगर इसका डिटर्मिनेंट क्या है, नॉन जीरो तब बात होती है, अगर इसका ए का आइगन वैल्यू लैम्डा है तो उसके इनवर्स का जो आइगन वैल्यू होगा वो 1/लैम्डा होता है, याद करिए। हम एक थ्योरम कराया है कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है, नॉन सिंगुलर है और उसका आइगन वैल्यू क्या है, अगर ए है तो उसके इनवर्स का क्या होगा, उसके इनवर्स का क्या होगा 1/लैम्डा। अगर ए का आइगन वैल्यू क्या है, अगर लैम्डा है तो उसके इनवर्स का आइगन वैल्यू क्या होगा, 1/में लैम्डा हो जाएगा, 1/लैम्डा हो जाएगा जी, ठीक है। तो यहाँ आपको दिख रहा है कि जो मैट्रिक्स ए है, इस मैट्रिक्स ए का आइगन वैल्यू क्या है, ये 2 है 3 है और 4 है, तो ए इनवर्स का आइगन वैल्यू क्या होगा 1/2 1/3 और अच्छा 2 3 5 है ना, तो 1/2 1/3 और 1/5, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक और बनाते हैं। आप ही के, आपके बुक में जो क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन के आधार पे मैं बना रहा हूं, जो थ्योरम मैंने आपको कराया है, प्रूफ करवाया, उसी पे मैं क्वेश्चन बना रहा हूं, ठीक है। ठीक है, चलिए देखते हैं भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं। जो आपके बुक में क्वेश्चंस हैं उन्हीं क्वेश्चन को हम कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया जाता है आप भी बना सकते हैं। अब आप कुछ लेक्चर पढ़े तो थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया हो रहा होगा कि क्वेश्चन वो कैसे आपके एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है, अब मैं ऐसे बना दूं, इफ 135, ठीक है ना, if 135 be the eigen values, be the eigen values of a
मैट्रिक्स कैपिटल ए, ठीक है ना, देन द आइगन वैल्यूज ऑफ एडजॉइंट ए, ठीक, एडजॉइंट ए आर, यानी जो इसका एडजॉइंट ऑफ ए होगा वह क्या होगा, उसका आइगन वैल्यू, इसका जो एडजॉइंट ऑफ ए होगा वह क्या होगा, उसका आइगन वैल्यू, ये बताना है। तो एक ऑप्शन 1, 3 और 5 कर दूं, ठीक है ना, एक ऑप्शन में, ठीक है, ये मैं 15, 5 और 3 कर दूं, ठीक है ना, एक मैं 1/3 और 1/5 कर दूं, ठीक है, समझिएगा जरा, ठीक है, उसके अलावा ठीक है, उसके अलावा मैं एक और ऑप्शन बना दूं, यह 2, 4 और क्या कर दूं 6, ठीक है जी, ध्यान दीजिए। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, कोई बात नहीं, अगर वीडियो थोड़ी सी सही नहीं आ रही है तो यूट्यूब पे जाके देख लीजिएगा। थोड़ा सा मेरे पास थोड़ी स्पीड इस समय कम चल रही है भाई, थोड़ा नेट क्या है, थोड़ा स्लो है मेरे पास, तो आप भी काम ये करिएगा, न हो तो मैं इसको अपलोड कर दूंगा और आप जाके यूट्यूब पे देख लीजिएगा, ठीक है, थोड़ी सी स्पीड अभी उम्मीद है ठीक हो जाएगी। कुछ ठीक हुई, चलिए देखते हैं। हाँ, तो देखते हैं, अगर ए मैट्रिक्स है, देखिए अगर हमारे पास क्या एक मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स ए का क्या है, आइगन वैल्यू है, यह हमारे पास एक मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स ए का आइगन वैल्यू क्या है, 1 है, 3 है, 5 है। एक मैट्रिक्स ए है, उस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू क्या है, 1 है, 3 है, 5 है। एक मैट्रिक्स ए है, 1 है, 3 है, 5 उसका आइगन वैल्यू, ठीक है। तो अगर हम भाई ये बात करें कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, यहाँ पे उस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू 1 है, 3 है, 5 है, उसका आइगन वैल्यू अगर हमको ये दे रखा है तो उसके ज्वाइंट का पूछा है। और अगर आप लोगों को याद हो, आपके नोट्स में मैंने एक थ्योरम प्रूफ करवाया है, आप देखिएगा कि अगर कोई मैट्रिक्स है जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या है, जीरो नहीं है, मतलब वो नॉन सिंगुलर है, जिसका डिटरमिनेंट जीरो नहीं है, और इस मैट्रिक्स ए का अगर आइगन वैल्यू लेमडा होता है, अगर कोई मैट्रिक्स ए है, उस मैट्रिक्स ए का आइगन वैल्यू अगर लेमडा है, तो उस मैट्रिक्स के इनवर्स का जो आइगन वैल्यू होता है वो माड ए अपान क्या होगा, लेमडा, वह होगा माड ए अपान क्या, लेमडा। यानी अगर किसी मैट्रिक्स का, अगर कोई मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू क्या है, अगर लेमडा है, तो उसके उसके एडजॉइंट का, इनवर्स बात नहीं हो रही है, उस मैट्रिक्स के एडजॉइंट का जो आइगन वैल्यू होगा वो माड ऑफ ए अपान लेमडा हो जाएगा। यानी जो इनवर्स में था उसमें क्या था, ऊपर माड जुड़ जाएगा, माड ए अपान क्या होगा, लेमडा। फिर सुने, अगर कोई मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स का अगर आइगन वैल्यू, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स का अगर आइगन वैल्यू दिया गया है लेमडा, और अगर वो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या है, नॉन जीरो है, तो उसके एडजॉइंट का जो आइगन वैल्यू होगा वह होगा डिटरमिनेंट ए अपान लेमडा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसका डिटरमिनेंट कैसे निकलेगा, इसका डिटरमिनेंट कैसे निकलेगा, ये आप सोच रहे होंगे। तो ध्यान दीजिए कि अगर किसी मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू पता है, तो आइगन वैल्यूज का जो गुणनफल होता है, उसका जो प्रोडक्ट होता है, वही उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट होता है। फिर सुने, अगर कोई मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स के जो आइगन वैल्यूज हैं, उन आइगन वैल्यूज का जो गुणनफल होता है, वही उस मैट्रिक्स का क्या होता है, डिटरमिनेंट होता है। तो यहां करेंगे, चूंकि डिटरमिनेंट ए क्या होगा, डिटरमिनेंट ए करेंगे तो ये होगा 1 गुणा 3 गुणा 5, तो ये हो गया 15, ठीक है ना। तो ये तो डिटरमिनेंट आ गया।
क्लियर है? तो इसका मतलब इसके एडजॉइंट का जो आइगन वैल्यू होगा, यानी इसके जो एडजॉइंट ए का आइगन वैल्यू होगा, तो जो ए का आइगन वैल्यू है उस आइगन वैल्यू से क्या करिए, डिटरमिनेंट में भाग दे दीजिए। तो आइगन वैल्यू 1 3 5 है, तो ये होगा 15 डिवाइडेड बाई 1, ये होगा 15 डिवाइडेड बाई 3, ये हो गया 15 डिवाइडेड बाई 5, तो क्या होगा 1, ये 5 और क्या होगा 3, 1 5 3। क्लियर है? 1 5 3 नहीं, 15 होगा ना भाई, गड़बड़ हो गया, ये 15 होगा ना पहला वाला, ये होगा 15 5 और 3। ठीक है, तो इसका आंसर कौन निकला? इसका जो आंसर निकला वो आंसर कौन सा आया? सेकंड आया। यानी इस प्रश्न का जो आंसर है वो आंसर नंबर कौन है? आंसर नंबर सेकंड होगा। क्लियर है? तो जरा आप लोग एक बार कमेंट करके जरा देख लीजिए, बता दीजिए समझ में आया क्या इतनी बात है? जरा सब लोग बताइए एक बार कमेंट करके, क्लियर है? हिमांशु जी ठीक चल रहा है, तबीयत आपकी ठीक है, स्वस्थ है कि नहीं हिमांशु जी आप? ठीक, हिमांशु जी की भाई तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ चल रही है, चलिए अच्छी बात है, स्वस्थ है तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ठीक है, तो बड़ा ही शानदार सा ये कह सकते हैं। हाँ, किसी को कहीं दिक्कत हो तो बताइए, आदर्श जी बताइए कहीं दिक्कत समझ में आ रहा है? आदर्श जी, अंजलि जी, ठीक है, चलिए अच्छी बात है। चलिए तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, इसी में थोड़ा सा और आगे चलता हूँ। तो हमारे पास अब तक इस चैप्टर में 8 क्वेश्चन आ चुके हैं। थोड़ा सा मैं और आगे चलता हूँ, कुछ क्वेश्चन की और बातें करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटा सा रिजल्ट मैंने इस्तेमाल किया, वो आपको मैं बता भी देता हूँ, लिखवा भी देता हूँ, अच्छा रहेगा, आपको याद भी रहेगा। ठीक है, दो रिजल्ट आप दिमाग में बैठा लीजिए, दो चीज हैं, दो बातें दिमाग में बैठा लीजिए आइगन वैल्यू के लिए। ठीक है, एक होता है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ क्या? आइगन वैल्यूज, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज का जो गुणनफल होता है वह क्या होता है? इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। यानी किसी भी मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज का जो प्रोडक्ट होता है, आइगन वैल्यूज को जब गुणा करेंगे, आइगन वैल्यू का जब गुणा होगा तो क्या होगा? डिटरमिनेंट होगा। ठीक है ना? एक रिजल्ट और जुड़वा देता हूं, ये आपको फ्यूचर में भी काम करेगा। अभी आप बीएससी सेकेंड ईयर में हैं, आगे चल के आप कंपटीशन की तैयारी करें वहां में मिलेगा। एक होगा सम ऑफ आइगन वैल्यू, सम ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, इक्वल टू यह होता है ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स, उस मैट्रिक्स के क्या? ट्रेस के बराबर होता है। ट्रेस समझते हैं कि नहीं? ट्रेस इंटर में आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो जान लीजिए, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स का जो सम होता है, अगर कोई मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स का जो सम होता है वही हमारा क्या कहलाता है? ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स कहलाता है। कोई भी मैट्रिक्स है उसका जो डायगोनल पे जो लोग बैठे होंगे, डायगोनल जो एलिमेंट होंगे, जो हमारे पास विकर्ण वाले एलिमेंट होंगे, उनका योगफल, उनका जोड़ क्या होता है? उस मैट्रिक्स का ट्रेस कहलाता है। तो आइगन वैल्यूज को जोड़ेंगे तो उस मैट्रिक्स का ट्रेस आता है, आइगन वैल्यूज को गुणा करेंगे तो उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आता है। क्लियर है?
ये चीज ध्यान दीजिए, इसी का हमने यूज किया है पिछले क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन हमारे पास आ रहे हैं। ठीक है, एक अंतिम टॉपिक था आपके यहाँ डायगोनलाइजेशन। ठीक है, उसके अलावा एक प्रश्न और आपके लिए मैं बना देता हूं। ठीक है, 9 नंबर, 8 क्वेश्चन हुए, 9वां नंबर देखिए। क्वेश्चन ये है, इफ ए एक मैट्रिक्स है। ठीक है, इफ ए बराबर, इफ ए एक मैट्रिक्स है, ए बराबर एक मैट्रिक्स दिया 1 0 0। ठीक है, 1 0 1 और 0 1 और क्या होगा भैया, कन्फर्म है। ध्यान दीजिए, यह इफ ए बराबर यह एक मैट्रिक्स है, देन, ठीक है, देन डिटरमिनेंट, देन डिटरमिनेंट ऑफ ए का पावर 50, चलिए ए का पावर 50 इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स है ए, उसका ए का पावर जो 50 मैट्रिक्स होगा उसका डिटरमिनेंट बताना है। ऑप्शन है 0, ठीक है, ऑप्शन है 1, ऑप्शन में बना रहा हूं, ठीक है ना, ऑप्शन है 2 और यह है ऑप्शन है क्या, चलिए, ठीक है, यह हमारे पास क्या है, एक प्रश्न है। ठीक है, इस प्रश्न को बताइए इसका आंसर। यह एक मैट्रिक्स ए दे रखा है, तो इस मैट्रिक्स का ए का पावर 50 निकाला जाए, ए का पावर 50 निकाला जाए। एक मैट्रिक्स ए दे दिया गया है, एक मैट्रिक्स ए हमको दे रखा है, एक मैट्रिक्स ए पता है, तो ए का पावर 50वें का क्या बताना है, डिटरमिनेंट बताना है। उसका ट्रेस पूछ दे, उसका आइगन वैल्यू पूछ दे, कुछ भी पूछ सकता है वो। क्लियर है? इसी पे एक आध क्वेश्चन और बनाता हूं। बी आंसर सही जा रहे हैं आप लोग। ठीक है, शालिनी जी चेक करिए अपने आप को, चेक करिए। चलिए बताते हैं। देखिए, यह जो मैट्रिक्स ए दे रखा है वह कुछ ऐसा है, यह है 1 0 0 1 0 और ये 1, ठीक है, और यह क्या है 0 1 और ये क्या है 0। ध्यान दीजिए, यह एक मैट्रिक्स है, ठीक है, ठीक है। अच्छा देखिए, यह हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, यह एक हमारे पास मैट्रिक्स ए है, और अगर यह मैट्रिक्स ए है तो ए का पावर 50 निकालिए। देखिए कैसे करेंगे, तो लंबा प्रोसेस करें। तो ए दिया है तो ए स्क्वायर निकाल लीजिए, ए स्क्वायर दिया है तो ए का पावर 4 निकाल लीजिए, ए का पावर 6 निकाल लीजिए। तो उसमें क्या होगा, एक क्रम डेवलप हो जाएगा, एक क्रम, एक आपको क्रम नजर आने लगेगा, और उसी क्रम का फायदा उठा के 50वां बताइए चाहे 50,000वां बताइए, बता सकते हैं। चलिए मैं करके दिखाता हूं। अगर ए है तो देयरफॉर अगर मैं ए स्क्वायर निकालूं तो मतलब 2 बार गुणा, तो अगर मैं इसको करूं भाई, ठीक है, इसको करूं तो देखिए बस एक ही 2 निकालना, इसको काम चल जाएगा। ये 1 0 और क्या होगा 0, ये 1 0 ये 1, बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन। 1 0 0 1 0 1 0 1 और 0, अगर आप निकालेंगे तो क्या आएगा, पहला रो पहला कॉलम, तो ये 1 आ जाएगा और बाकी ये दोनों 0 हो जाएंगे। गुणा कर लीजिएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 0 होगा इसमें, यानी ये 0 ये 1 और ये 0 आ रहा है। इसका करेंगे ये 0, इसका इसमें कर नहीं, यहाँ करेंगे तो इसका आएगा यहाँ 1 और इसका आएगा 0, इसका आएगा 1। ठीक है भाई, समझ रहे हैं कि नहीं? एक था तो हमने ए स्क्वायर निकाल लिया, बस इतना तो कोई भी कर सकता है, इंटर वाला भी कर लेगा। ए का पावर 4 करें, ए का पावर 4 का मतलब क्या हुआ, ए स्क्वायर गुणे में क्या ए स्क्वायर,
ए स्क्वायर निकाल बैठे हैं, ए स्क्वायर क्या है, निकाल बैठे हैं आप। जब ए स्क्वायर निकाल बैठे हैं तो जब देखिए ये होगा 1 0 0, समझने के लिए मैं बता रहा हूं, 0 1 और 0 1 0, ये 1 और ये होगा 1 0 0 0 1 0 और जीत नहीं, ये 1 0 और क्या हुआ, ये 1 गुणा कर लीजिए भाई। ये देखिए 1 आएगा, 0 आएगा और 0, इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें तो ये 0 हुआ, इसका इसमें करेंगे 1 हुआ और ये 0, इसका करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, इसका करेंगे तो इसमें 0 होगा, इसका इसमें करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। चलेगा भाई, समझ में आ रहा है क्या? ए दिया था तो मैंने इस मैट्रिक्स का क्या निकाल दिया, ए हमको दिया था तो इस मैट्रिक्स का हमने क्या निकाल दिया, ए दिया तो ए स्क्वायर, ठीक है। अच्छा कुछ गड़बड़ हो गया क्या? अच्छा डबल, अच्छा देखिए, अच्छा कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? देखिए एक बार 1 0 1 0 1 0 1 और अच्छा ये तो ठीक है, 1 1 0 0 0 1 ठीक है, 1 1 0 ठीक है। अच्छा देख लेते हैं भाई, तो ये हो गया 1, इसको करेंगे, इसका इसमें गुणा किए हैं, ठीक है। देखिए तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये तो ठीक है, पहला ये तो ठीक है, इसका करेंगे तो इसका इसमें होगा, ठीक है, क्वेश्चन से लिखा मैंने, 1 1 0 है, 0 0 1 है, 0 1 0 है, ठीक है। चलिए देख लेता हूँ, बस गुणा ही करना और कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं इसमें। तो ये हो गया 1 1 0 0 0 1 और 0 1 0 हुआ है। चलिए ए स्क्वायर निकालें तो ये 1 1 0 0 0 1 और 0 1 0, ठीक है। इसका इसमें करें भाई, पहला रो तो ठीक है, इसका जब हम उठा के इसमें करेंगे तो अच्छा यहाँ गड़बड़ हो गया, यहाँ 1 आएगा भाई, देखिए गलत हो गया गुणे में, इसका इसमें जब गुणा होगा तो यहाँ ठीक है 1 आएगा और इसका जब इसमें होगा तो ये 0, ठीक है। इसका जब करेंगे तो यहाँ 1 है, इसका इसमें करेंगे तो 0 है, इसका इसमें करेंगे तो भैया ये, ठीक है भाई, ये हमारा ठीक है क्या, ये ऐसे आएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था भाई। चलिए अब हम ए स्क्वायर निकालेंगे तो ये 1 और यहाँ क्या होगा 1 1 0 0 1 1 0 0, ठीक है ना, अब ठीक है, यहाँ 1 होगा, ठीक। अगर करेंगे तो इसका करेंगे तो 1 0 0, ठीक है, इसका करेंगे तो यहाँ 0 ना होगा तब क्या होगा भाई, यहाँ आ जाएगा, ठीक, ठीक है। इसका इसमें, फिर इसका इसमें, फिर इसका इसमें, ठीक है, इसका करेंगे तो 2, इसका करेंगे तो 0, हाँ ठीक है। तो देखिए हमने ध्यान दीजिए, हमने जो ए दिया था तो हमने ए से क्या निकाल लिया, ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर से क्या निकाल लिया, ए का पावर 4 निकाल लिया, क्यों जी? अच्छा अब देखिए ए स्क्वायर जो निकाले हैं, यहाँ देखिए डंडी क्या है, ये जो डायगोनल में 1 1 1 है, चाहे ए का पावर 4 देखिए, जो ए का पावर 4 आएगा उसमें भी क्या है, यहाँ पे 1 1 1 है। उसके अलावा देखिए जब ए स्क्वायर निकाला गया है, ए स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या जो बदल रहा है उसको देखिए, बदल यहाँ रहा है ना, यहाँ 2 2 हुआ ए का पावर 4 में, और यहाँ क्या था 1 1 था, बाकी तो फिक्स था। यानी जब ए स्क्वायर हम निकाले तो यहाँ 1 1 आया, ए का पावर 4 निकाले तो यहाँ 2 2 आया, उसका आधा आ रहा है ना, आधा, 2 का आधा यहाँ 1, 4 का आधा यहाँ 2। इसी तरह आपके पास एक प्यारा सा वर्ड है सिमिलरली, तो इसी तरह अगर हम बात करें सिमिलरली की, अगर हम बात करें सिमिलरली की, तो ए का पावर अगर हम आपसे कह दे 6 निकालिए तो यहाँ क्या आएगा 1 0 0, ये 3 हो जाएगा 6 का आधा, और 1 0 और ये 3 हो जाएगा 0 और 1 हो जाएगा। इसी प्रोसेस को बढ़ा दो और ए का पावर 50 कह रहा है, तो ये क्या होगा, ये 1 0 ये 0, ये 50 का आधा क्या होगा 25, ये 1 ये 0, ये 50 का आधा 25, ये 0 और ये क्या होगा 1। और यह क्या है, ये जो ए का पावर 50 है, यह एक ट्राई एंगुलर मैट्रिक्स है। यह क्या है, एक ट्राई एंगुलर मैट्रिक्स है, और जो ट्राई एंगुलर मैट्रिक्स होता है, हमने कल ही पिछली क्लास में पढ़ा है, अगर कोई मैट्रिक्स ट्राई एंगुलर है तो उसके डायगोनल पर जो लोग बैठे होते हैं वही उसके आइगन वैल्यू होंगे। तो इसका आइगन वैल्यू क्या हो गया, 1 1 1 हो गया। या ऐसे भी कह सकते हैं कि इसके जो, यह एक ट्राई एंगुलर मैट्रिक्स है
तो इसके डायगोनल पर जो लोग बैठे होते हैं उनका गुणनफल ही क्या होता है, डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट क्या होगा, 1 गुणा 1 गुणा 1। तो 1 गुणा 1 गुणा 1 बराबर क्या होगा, 1। तो आप सब लोगों ने आंसर बिल्कुल सही बताया था। ठीक है, तो इसमें कुछ करना नहीं, बहुत ही सीधा साधा कह सकते हैं क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। तो जरा आप लोग बताइए, इतनी बात क्लियर है क्या जी? जरा आप लोग बताइए, इतनी बात स्पष्ट है क्या? हाँ जी, जरा सब लोग बताइए, समझ में आया क्या? कमेंट कर लीजिए आप लोग। ठीक है। हम्म, तो कहीं आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, आप आराम से चीजों को कर सकते हैं, कहीं आपको टेंशन बिल्कुल नहीं होने वाली। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। ठीक है, चलिए एक आध क्वेश्चन और करते हैं और इस चैप्टर को द एंड करते हैं। ठीक है, तो काफी ये बेहतरीन सा चैप्टर है आपका, ये आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर का। इस पर से भी एक दो क्वेश्चन जरूर आएगा, पिछले चैप्टर से भी एक दो क्वेश्चन जरूर आएगा, अधिक भी आ सकता है। ठीक है ना भाई, 75 क्वेश्चन है, उसको 4 से डिवाइड कर लीजिए, क्लियर है। ठीक है, तो ठीक ठाक क्वेश्चन बनेंगे इसके ऊपर। ठीक है, जो चौथा चैप्टर है, जो चौथा पेपर है मैकेनिक्स का, तो मैकेनिक्स में आप केवल और केवल फार्मूला याद करिए। ठीक है ना, यानी वेलोसिटी का क्या हमारे पास क्या फार्मूला होता है, एक्सेलरेशन का क्या होता है। ठीक है ना, चाहे हमारे पास क्या, अगर हम बात करेंगे कि अगर हमारे पास रेडियल वेलोसिटी क्या होती है, ट्रांसवर्स वेलोसिटी क्या होता है, रेडियल एक्सेलरेशन क्या होता है, ट्रांसवर्स, इस पर फार्मूले बना सकता है। रेडियल एक्सेलरेशन आपके पार्टिकल इज, चार टू ऑप्शन दे देगा, समझ रहे हैं ना। ठीक है, मैंने आपको पीडीएफ भी भेजा था। ठीक है, उसमें क्वेश्चन थे। ठीक है, चलिए इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं एक बार देख लेता हूँ क्या है क्या नहीं है। अगर थोड़ा आपके यहाँ टफ क्वेश्चन अगर बनाना चाहे तो बना सकता है। ठीक है, तो बहुत टफ तो नहीं बनाएगा। ठीक है, बहुत आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। हम्म, हम्म, ठीक है, चलिए ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को यहाँ तक चीजें स्पष्ट हुई हुई। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए देखते हैं, भेजा था आपको कुछ क्वेश्चन। चलिए देखते हैं एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 10 इसके लिए। इफ, ठीक है, इफ आइगन वैल्यूज, इफ आइगन वैल्यूज ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है ना, मैट्रिक्स कैपिटल ए आर, एक मैट्रिक्स है, उसके जो आइगन वैल्यूज हैं, मान लीजिए यह 2 दिए जाए, ये 4 दिए जाए और क्या होंगे 10, देन, ठीक है, देन आइगन वैल्यूज, आइगन वैल्यूज ऑफ, ठीक है, देन आइगन वैल्यूज ऑफ क्या पूछ सकता है, वो पूछ सकता है, मान लीजिए वो पूछ दे यह 2 ए पूछ दे आर, ठीक है ना, 2a प्लस इसी में हम आई जोड़ दें, ठीक है ना, आर। एक मैट्रिक्स है, चलिए दो ही, बड़ा नहीं करते, छोटा ही करते हैं आपके लिए, यह 2a r, चलिए आपके लिए छोटा ही। तो ये ऑप्शन नंबर 1 बन गया, ऑप्शन नंबर क्या हो गया 2 बन गया, ऑप्शन नंबर 3 बन गया, ऑप्शन नंबर क्या होगा ये 4 बन गया। तो थ्योरम्स को याद रखिए, थ्योरम्स को या थ्योरम के द्वारा ही क्वेश्चन बनाए जाते हैं ज्यादातर। ये हो गया 2 4 और ये हो गया 10, अगला ये 4 ये 16 और ये 100, ये 4 ये 8 और ये 20, ठीक है ना, यह होगा 1/4, या इसको कर दें 1/2, 1/4 और 1/10,
ऐसे वो बना सकता है। ऐसे क्वेश्चन आपके यहाँ जो थ्योरम उपलब्ध है उसी पे बनेगा। ठीक है, तो इस पर भी मैंने आपको क्वेश्चन कराया, ये थ्योरम इसका प्रूफ कराया है। थ्योरम ऐसा है, थ्योरम क्या है कि अगर ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, ध्यान दें, अगर हमारे पास कैपिटल ए क्या है, कोई मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स है, ए अगर कोई मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स का अगर आइगन वैल्यू क्या है, लेमडा है, तो ध्यान दीजिएगा इसमें हम किसी संख्या के से गुणा कर दें तो उसके आइगन वैल्यू में भी उस संख्या से गुणा हो जाएगा। क्लियर है? वेरी गुड, सही आंसर दे रहे हैं आप लोग। तो यहाँ ए का जो आइगन वैल्यू वो कितना है, यह 2 है, 4 है और 10 है ना। तो अगर हम 2a का आइगन वैल्यू निकालना चाहते होगा 2 गुणा 2, यह 2 गुणा 4, यह 2 गुणा क्या होगा 10, और यह जो निकल के आएगा 4, ये 8 और ये क्या होगा 20। तो आइगन वैल्यू में भी क्या होगा, उतने से क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका क्या होगा 4, 8 और क्या होगा 20। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल सही। क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन मैं और आपको करके बताता हूं। एक क्वेश्चन अगर वो हार्ड बनाता है थोड़ा सा, एक क्वेश्चन और करता हूं, इस पर एक रिजल्ट बताऊंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब लिखेंगे इफ, या ऐसे लिखेंगे विच ऑफ द, अगर हम बनाए हैं, ठीक है, रुकिए एक क्वेश्चन बनाते हैं। कैसे आ सकता है, एक मिनट जरा समय दीजिए, मैं एक क्वेश्चन आपके लिए अभी बनाता हूँ। कैसे वो बना सकता है, कैसे वो दे सकता है, वो मैं आपको बताने चल रहा हूँ। ठीक है, तो वो क्वेश्चन उठा सकता है आपके पास से। एक मिनट। तो ऐसे वो क्वेश्चन आपके यहाँ जज कर सकता है, बना सकता है। अब देखिए कुछ चीजें आप जान लीजिए, जो आपके यहाँ दिया गया है उससे तो मैंने क्वेश्चन बना दिया। ठीक है, ठीक है, चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन ये बन सकता है, वही चीज, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच द फॉलोइंग मैट्रिसेस इज, बहुत टफ बनाया, इज नॉट डायगोनलाइजेबल। अगर वो बहुत टफ बनाया तो, टफ की बात कर रहे हैं, वैसे बनाएगा नहीं, आपका जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा। ठीक है, और उसी में आपको एक साथ, पहले था कि एक पेपर पढ़ के जाइए, एक पेपर का एग्जाम दीजिए, लेकिन इस बार क्या है, चारों पेपर पढ़ के आपको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर का आंसर देना है। तो थोड़ा सा आपके लिए इस बार चैलेंजिंग भी है और इसमें नंबर भी आपका उठेगा। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग का नंबर अच्छा आएगा। चलिए एक मैट्रिक्स बनाते हैं, 1 2 और यह 3 0। ठीक है, एक मैट्रिक्स और बना दूं मैं, 1 2 0 4। ठीक है, यह एक बना दूं। ठीक है,
यह 1 2 या 3 2 और 5 0, ठीक है। यह होगा 1 2, ठीक है, और ये होगा 0 और ये 1, ठीक है। लिखा, ध्यान दीजिएगा, विच द फॉलोइंग, मतलब अगर टफ बना तो टफ की बात, ऐसे क्वेश्चन वैसे इस तरह के क्वेश्चन पूछने की संभावना बिल्कुल 0% है आपके यहाँ, लेकिन तब भी एक जान लीजिए। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इज नॉट अ डायगोनल बी, यानी इस चारों में से कौन सा मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल नहीं है। कौन सा एक मैट्रिक्स ऐसा है जो डायगोनलाइजेबल नहीं है, ठीक है। आपको हमने बताया है डायगोनलाइजेबल, बताया है ना। तो इसका एक छोटा सा रिजल्ट याद रखिए, छोटा सा रिजल्ट बता देता हूं आपको। बस एक चीज इतना याद, वैसे आपके यहाँ है नहीं इतना, लेकिन बता देता हूं। अगर कोई मैट्रिक्स पूछता है कि अगर वो कहता है विच द फॉलोइंग इज नॉट डायगोनलाइजेबल, तो समझ जाइए उसका आइगन वैल्यू निकाल दीजिए। एक होता है एक छोटा सा रिजल्ट, आइगन वैल्यूज, आइगन वैल्यूज आर डिफरेंट। अगर आइगन वैल्यूज किसी मैट्रिक्स का अलग अलग है, अगर कोई मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज अलग अलग है, तो वो हमेशा क्या होता है, वो हमेशा डायगोनलाइजेबल होता है। यानी वह मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनलाइजेबल होता है। यानी इसको डायगोनल मैट्रिक्स में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। और कल मैंने आपको बताया था, देखिए पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, सब में देखिए फर्स्ट रो का सम, सेकंड रो का सम, 3 3 आ रहा है, इसका एक एंगल वैल्यू 3 जरूर होगा। इसमें फर्स्ट रो का सम, सेकंड रो का सम, थोड़ा सा इसमें चेंज कर देते हैं, चलिए ये भी ठीक है, ठीक है। देख रहे हैं ना, इसमें आइगन वैल्यू क्या, ये तो क्या एक डायगोनल मैट्रिक्स से क्या होगा, 1 और 4 हो जाएगा। आइगन वैल्यू अलग अलग है ना, तो डायगोनल हो जाएगा। उल्टा कोई जरूरी नहीं होता है, बस इधर से जानिए। इसका भी निकाल सकते हैं, आइगन वैल्यू 1 5 का, दूसरा आप निकाल लीजिएगा। यानी अगर कोई मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू अगर अलग अलग है, तो समझ लीजिए वो मैट्रिक्स क्या होगा, डायगोनलाइजेबल होगा। वह मैट्रिक्स हर हाल में क्या होगा, डायगोनलाइजेबल। तो जो लास्ट वाला ऑप्शन है, यह लास्ट वाला ऑप्शन, बाकी ये 3 क्या होंगे, डायगोनलाइजेबल हो जाएंगे, क्योंकि इन तीनों ही मैट्रिसेस का आइगन वैल्यू अलग अलग हो जाएगा। जब अलग अलग होगा तो डायगोनलाइजेबल होगा, तो जो बच गया वही हमारा आंसर हो जाएगा। वैसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की संभावना पूरी तरह क्या है, 0% है, ठीक है। तो जरा आप बताइए, ये बात जो मैंने बताई कुछ पल्ले पड़ी आपको, जरा बताइए। हाँ जी, बात पल्ले पड़ी। तो चलिए इसी के साथ यह भी चैप्टर क्या हम लोग किए, खत्म कर लिए। यह भी चैप्टर अब आपको थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा, क्लियर है, आइडिया आपको थोड़ा सा लग रहा होगा, ठीक है। जिससे ज्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं वो हमें आपको, ठीक है, तो जिससे जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, ज्यादा जिससे बन सकता है, वह आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। जैसे इससे क्वेश्चन बन सकता है, और इसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनने की संभावना है वो है वेक्टर स्पेस से और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से। किससे, वेक्टर स्पेस से और किससे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से। समझ रहे हैं ना। तो जब से ज्यादा क्वेश्चन बनने की जो संभावना है, यह 2 सेक्शन हम पढ़ ही लिए, 2 चैप्टर हम कवर कर ही लिए। अब हम बात करेंगे वेक्टर स्पेस की। अब हम बात करेंगे किसकी, वेक्टर स्पेस की। तो एक चैप्टर देखिए क्या, वेक्टर स्पेस। चैप्टर जो मैं एक और शुरू कर रहा हूं, वह आपका क्या है, वेक्टर स्पेसेस। रिवीजन चल रहा है भाई। वेक्टर स्पेसेस आप पढ़ चुके हैं, पढ़ाया जा चुका है आपको, आप सब लोग ऑलरेडी इसे पढ़ चुके हैं।
तो चलिए जरा इस पे हम थोड़ा सा काम करते हैं, ठीक है ना। अब क्वेश्चन कैसे आएगा मैं आपको बता दूं, क्लियर है। इसमें क्या है, वेक्टर स्पेस के डिफिनीशन है, उसके एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए जो क्वेश्चन जो बनेगा, एक क्वेश्चन मैं आपको गारंटी के साथ बताता हूँ सब स्पेस से आएगा। आपके एक क्वेश्चन एग्जाम, एक क्वेश्चन जरूर सब स्पेस से रहना चाहिए, पूरी संभावना है उसकी 100% मेरे हिसाब से आना ही आना है। तो एक प्रश्न किससे बनेगा, सब स्पेस वाले टॉपिक से। एक क्वेश्चन किससे बनेगा, सब स्पेस वाले टॉपिक से। एक क्वेश्चन किससे बनेगा, सब स्पेस वाले टॉपिक से, ठीक है। तो जरा एक क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन वेक्टर स्पेस का। देखिए इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन सब स्पेस से हर हाल में आएगा मुझे उम्मीद है, और एक क्वेश्चन एलआई और एलडी से जरूर आएगा। एक सेट दे देगा, कहेगा कि ये एलआई है कि एलडी है, ये बताइए, समझ रहे कि नहीं। वो कहेगा वो एलआई है कि एलडी है, ये आपसे पूछ डालेगा कि बताइए एलआई है कि एलडी है, ठीक है। तो चलिए आज एक छोटी सी प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे एक छोटा सा प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्या, सब स्पेस, नॉट ए सब स्पेस ऑफ द वेक्टर स्पेस, ऑफ द वेक्टर स्पेस R3/R। तो मैं 4 ठो ऑप्शन लिख रहा हूं, उस 4 ऑप्शन में आपको छांटना होगा कौन सा सब स्पेस नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बना रहा हूं, ऑप्शन नंबर बी बना रहा हूं, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। ये कर दूं एक्स वाई जेड का कलेक्शन, एक्स वाई जेड एलिमेंट ऑफ कहाँ है, R3 में, सच दैट ये है एक्स वाई जेड एलिमेंट ऑफ क्या है, R3। बस कंडीशन चेंज होगी, बाकी सब सेम रहेगा। एक्स वाई जेड एलिमेंट ऑफ क्या है, R3 है, और ये हमारे पास क्या है, एक्स वाई जेड एलिमेंट ऑफ क्या है, ये R3 है, ठीक है ना। फिर द फॉलोइंग इज ए कर दें, फिर द फॉलोइंग ये सब स्पेस कर दे विद वेक्टर, विद द फॉलोइंग सब स्पेस ऑफ द वेक्टर। कौन सा इसमें सब स्पेस है, चलिए मैं देता हूं आपको। पहला कंडीशन है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1, क्लियर है। अगला जो कंडीशन मैं आपको देने वाला हूं, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 2000, यहाँ 20 कर दूं, चलिएगा यहाँ कर दूं, ठीक है। x प्लस वाई, ठीक है, बराबर क्या कर दूं, यहाँ z कर दूं, ठीक है। फिर कर दूं x प्लस वाई बराबर z प्लस क्या कर दूं, 2021, ऐसे बनाया जा सकता है, ठीक है ना। बहुत क्वेश्चन ऐसे बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो बताइए भाई कौन सा सब स्पेस है, इसमें कौन सा सब स्पेस हो रहा है, ये आपको डिसाइड करना है। क्लियर है, बताइए कौन सा इसमें सब स्पेस है, ये आपको तय करना है। क्लियर है। तो अगर आपको याद हो, देखिए सब स्पेस की जो कंडीशन है, याद करिए, वो होता है ax प्लस बी वाई। मैंने इस पर थ्योरम कराया है, प्रूव भी कराया है। ax प्लस बी वाई एलिमेंट ऑफ क्या होता है, w फॉर ऑल एक्स वाई एलिमेंट ऑफ क्या, w, और क्या होता है फॉर ऑल ए बी, किस में होगा, एफ में, याद है। देखिए अगर किसी सेट को सब स्पेस बनना है, अगर किसी सेट को सब स्पेस होना है, अगर किसी सेट को सब स्पेस बन जाना है, तो उसके लिए जरूरी क्या है, 2 एलिमेंट उस सबसेट से लें, 2 एलिमेंट फील्ड से लें, दोनों को गुणा करके जोड़ें और वो पुनः उसी में आ जाए, तो समझ जाइए सब स्पेस है। उसके अलावा एक आपको छोटा सा ट्रिक बता देते हैं, छोटा सा ट्रिक सुन लीजिए। कोई भी अगर हमारे पास क्या है, सबसेट है, अगर उस सबसेट को सब स्पेस बनना है, तो अगर राइट हैंड साइड में, यानी यहाँ जो कंडीशन जो दिया, अगर वो इक्वेशन के फॉर्म में दिया है, इक्वेशन के फॉर्म में दिया है, और उसमें अगर राइट हैंड साइड बराबर 0 है, अगर वह बराबर 0 है, तो समझिए वह सब स्पेस होगा।
ध्यान से सुने, यानी राइट हैंड साइड अगर जीरो है, राइट हैंड साइड अगर जीरो है तो सब स्पेस होगा, और राइट हैंड साइड अगर नॉन जीरो है, यानी जीरो के अलावा कोई संख्या है, तो समझ जाइए सब स्पेस नहीं होगा। इसमें देखिए राइट हैंड साइड जीरो नहीं है, राइट हैंड साइड क्या है, जीरो नहीं है, तो पहला वाला तो गया, सब स्पेस नहीं हुआ। इसमें भी देखिए राइट हैंड साइड क्या है, जीरो नहीं है, तो ये भी हमारा उड़ गया। तीसरा वाला इसे जेड को इधर बुला लें तब भी राइट हैंड साइड जीरो नहीं है, तो ये भी उड़ गया। लेकिन जो तीसरा ऑप्शन है उसमें देखेंगे तो तीसरे ऑप्शन में क्या है, जब आप इस जेड को इधर बुला लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस जेड बराबर जीरो, ये जीरो हो गया ना, तो ये तीसरा वाला हमारा ऑप्शन क्या होगा, सब स्पेस हो जाएगा। तो उतना करने की आवश्यकता नहीं, केवल आंखों से देख के बता सकते हैं, पेन चलाना ही नहीं है। क्लियर है? तो चलिए आज हम लोग उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक चीजें समझ में आई होंगी। अगर कोई डाउट है तो हम लोग अगले सेशन में मिलेंगे, अगले क्लास में, तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप सभी लोगों का धन्यवाद, मिलते हैं अगली बार, ठीक है ना। चलिए धन्यवाद, सभी लोगों को शुभ रात्रि मेरी तरफ से, गुड नाइट।